ये बच्चे मुझे बहुत परेशान करते और पता भी नहीं पड़ता है कौन परेशान कर रहा है। लेकिन आज ये जादुई घंटी है ना, इसको बजाती सब सच बोल देंगे। किसने लिखा ये? विजय खड़ा हो। सर मुझे क्या पता। बता। सर सिमरन ने लिखा था। सिमरन जाओ बाहर जाके खड़े हो जाओ। मेरा नाम फंसा दिया यार। सर ने डांटा ना तुम्हें, देखना मैं सर की 12 बजाता हूँ, देखना। किसने मारा ये? सर हमको क्या पता। सिमरन खड़े हो और बताओ किसने मारा, बताओ। सर विजय ने फेंका। विजय खड़े हो, निकल जाओ क्लास के बाहर। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। कुछ तो गड़बड़ है यार, जब भी सर घंटी बजा रहे और क्वेश्चन पूछ रहे हैं अपन सच बोल दे रहे हैं। वो घंटी वहीं पड़ी है। घंटी में कुछ गड़बड़ है। चलो देखते हैं। ये देखो मिल गई, इधर आओ। क्या हुआ? चलो चलो चलो। सर वो चालवी सर बहुत तारीफ कर रहे हैं आपकी, जल्दी चलो जल्दी चलो। हम मेरे बारे में बच्चों को क्या तारीफ कर रहे हैं? बच्चों तुम्हें पता है अपने प्रिंसिपल सर जैसा कोई सर ही नहीं है। इतने घटिया इंसान है, 3 साल से जॉब कर रहा हूँ लेकिन 1 रुपए सैलरी नहीं बढ़ाई और लीव के नाम पे बोलते त्योहार पे जाना। भाग निकल साले स्कूल से। क्यों है? कितनी मस्ती कर रहे हो क्लास में? विज्जू इधर आ। हाँ सर मैं आ रहा हूँ वॉशरूम से, जब तक कोई भी मस्ती करे ना तो नाम लिख देना। हाँ सर बिल्कुल, जाओ जाओ जाओ। सब चुप बेटे, कैसे फंसाऊं इनको? ओए ओए वो क्या है चिपकली? कहाँ? हाँ बेटा तू तो गया। अरे सिमरन तुम्हारी लिपस्टिक मिटर गई है। सच में लगा लेती हूँ। लिपस्टिक लगा रही है, अभी बताता हूँ। ओए पीयूष भूख लग रही है? हाँ भाई लंच कर ले लंच। थैंक यू। लंच कर रही है क्लास में तेरी तो। कौन कौन मस्ती कर रहा था? ये स्मित है ना बातें कर रहा था, और ये पीयूष है ना लंच खा रहा था सर, और ये सिमरन लिपस्टिक लगा रही थी। ओए तुम तीनों खड़े हो जाओ कान पकड़ के। आया मैं आया 2 मिनट। अरे रजिस्टर लाना तो भूल ही गया। क्यों बेटा कैसा मजा चकाया? साले तेरी तो पागल बना रही है मेरे को। नहीं सर मैंने कुछ नहीं। टॉपर्स के मजे। कितनी अच्छी घड़ी है। अरे रुको, ऐसे किसी भी चीज को उठाते नहीं है रास्ते से। हटो, देखो कितनी सुंदर घड़ी मिली है मुझे। चलो वाओ। कल से तुम्हारा एग्जाम है तो आज मैं रिवीजन टेस्ट लेने आया हूँ। तो पहला सवाल ये बताओ, इंसान को सांस लेने के लिए कौन सी गैस चाहिए होती है? ऑक्सीजन। हाँ? सिलेंडर की गैस। अबे सर ऑक्सीजन। वेरी गुड। दूसरा सवाल, इंसान के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206। 206। क्या बात है सिमरन, वेल डन। वैसे तुम्हें एक बात पता है, मुझे सारे आंसर ये घड़ी बता रही है। तो सुनो ना, कल एग्जाम में भी तुम हमको सारे आंसर्स बता देना, हम टॉप कर लेंगे। ये चलो बच्चों सभी अच्छे से एग्जाम देना। आज सिमरन टॉप कराएगी, मजा आ जाएगा। घड़ी से पहले का आंसर पूछ। पहले का ट्रू है। ट्रू। ये थर्ड वाले का? इसका फॉल्स। फॉल्स। 7th का बता ना। 9th का पेपर तो हो गया। बच्चों सबके रिजल्ट आ गए। पहली बार टॉप करूंगा इसकी वजह से थैंक यू। फेल हो गए हो सबके सब। पर कैसे? आज तो इस घड़ी से सबको टॉप करा दूंगी। ये तो पूरी टूट गई, अब क्या करूंगी? ये सब तो मेरे भरोसे बैठे। एक काम करती हूँ, इनको मन से ही बता देती हूँ। क्या? आओ गणेशा, मैं तुम्हें अपना स्कूल दिखाती हूँ। अरे सिमरन ये तुम किससे बातें कर रही हो? सर मैं तो मेरे फ्रेंड गणेशा से बात कर रही हूँ। यहाँ तो कोई नहीं है। चलो गणेशा। गणेशा अब यहाँ बैठ जाओ। गणेशा आज सर कॉपी चेक करेंगे। ये किससे बात कर रही है? सिमरन इधर आना। हाँ सर आई। ये तो गई, चल इसके मजे लेते, इसकी कॉपी में इंक डोल देते। अरे अरे ये मेरा हाथ किसने पकड़ा है? अरे मेरी कॉपी गंदी हो गई। गणेशा मैं आज तुम्हारे लिए लड्डू लाई हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना? ये किससे बात कर रही है? अरे सिमरन तुम किससे बातें करती रहती हो? मैं अपने फ्रेंड गणेशा से बातें करती हूँ। अगर यहाँ पे सच में गणेश आए तो हमें भी दिखाओ। गणेशा तुम इनके सामने क्यों नहीं आते हो? पर मैं ऐसे किसी को नहीं देख सकता। अगर तुम इन लोगों के सामने नहीं आए तो अपनी दोस्ती खत्म। हाँ ये तो सच में। बच्चों ये है सिमरन, इस क्लास की न्यू स्टूडेंट। ऐसे कौन वेलकम करता है? कितने फनी हो तुम लोग। हाँ भाई सुन, हम मजे आएंगे ना। सर पागल है, ये किसने लिखा है? सर इसने लिखा है। सिमरन इधर आओ, हाथ आगे करो। कितना मस्त प्रैंक किया तुमने सर के साथ, उनका रिएक्शन तो देखने ही वाला था। इतना बुरा करने में भी फर्क नहीं पड़ रहा है। भाई ये हमेशा इतना खुश कैसे रहती है? चल इसके मजे लेते हैं। अरे क्या लिख रही हो? हमें भी बताओ क्या लिखा है इसमें। अरे मेरी डायरी वापस दो। हाँ तो ले लो। अरे कहाँ जा रही हो? एक डायरी में बुरा मान गई, ऐसा क्या है इस डायरी में? मेरे पास जीने के लिए बहुत कम समय है, मुझे ब्रेन ट्यूमर है, इसलिए मैं बचे हुए दिन खुशी से जीना चाहती हूँ। हमने सिमरन के साथ बहुत गलत किया। चलो बच्चों न्यू ईयर पार्टी स्टार्ट करते हैं। यस सर। रुको, कोई न्यू ईयर पार्टी नहीं मनाएगा। ऐसे कैसे नहीं होगी न्यू ईयर पार्टी? मैंने कहा ना नहीं मनाने दूंगा। हम तो करेंगे। नहीं मान रहे ना? चलो। नहीं होने दूंगा। अरे नहीं होने दूंगा। ये क्या कर रहे हो? चलो। हाँ अरे पागल हो गए क्या? कैसा बच्चा है ये? अब मनाओ। अबे ओए, ये तो केक लेके भाग गया।
इसने तो पूरी पार्टी खराब कर दी। हमारा केक लेकर भागेगा। चलो बच्चों आ जाओ, अपन केक कट करते हैं। चल निकल। ये तो मान ही नहीं रहे। हैप्पी न्यू ईयर। मना किया ना, मत मनाओ। बोला था ना किसी को न्यू ईयर नहीं मनाने दूंगा। इस बच्चे ने अब हद कर दी है। इसकी तो रुको, इसे मत मारो। दरअसल कुछ साल पहले इसके पापा न्यू ईयर पर ड्रिंक कर कार चला रहे थे और तभी उनका एक्सीडेंट हो गया और इसने अपने मम्मी पापा को खो दिया और तभी से किसी को न्यू ईयर पार्टी नहीं मनाने देता। विजय मुझे तो बहुत भूख लग रही है। अरे तो बैग में से लंच निकाल के खा लो। ओए मेरे को खिलाना, सर को बोल दूंगा। ओए मुझे भी खिलाने तो सर को बोल दूंगी। वापिस दे दे। ये ले। अरे यार इन्होंने तो पूरा खा लिया। इन सबको तो मैं कल बताऊंगा। ये तो आज भी मेरा लंच खा लेंगे। आज तो तुम दुआ करोगे ये तुम्हारा लंच खा लें, क्योंकि मैं जिलाब की गोली लाया हूँ। भूख लग रही है, अब तो लंच कर लेती हूँ। इधर ला। साले टिफिन खा रही है तेरी तो। ऐसे क्या लाया है? आलू के पराठे। ओ ये तो सर ने भी खा लिया। टेस्टी है यार, बहुत मजा आ गया। सर मैं आई गो टू वॉशरूम। हाँ जा। ओए मेरे को जाना है। ओए ये कहाँ जा रही है? ओ मेरा पेट। अबे जल्दी अंदर चल और गेट लगा फटाफट। ए खोल रे। हट जल्दी। खोल। अबे खोलो जल्दी, अबे निकल जाएगी। ये एग्जाम्स फिर से आ गई। पिछली बार तो मेरे सर को नकली नोट देके पागल बना देते, इस बार तो सर नहीं मानेंगे, कुछ नया सोचना होगा। मिल गया आइडिया। बाहर क्यों खड़ी है? पढ़ा नहीं क्या तू जा, मैं तो टॉप करने वाली हूँ आज भी, हर बार की तरह। ये ले रे, अच्छे से एग्जाम देना। तुमको तो कॉपी नहीं दूंगा। सर कॉपी दो, इस बार मैं लिखूंगी भी और टॉप भी करूंगी। आई बड़ी। सप्लीमेंट्री। कोई सप्लीमेंट्री नहीं है। सर दे दो ना। नहीं देना, लिखती तो नहीं। अबे मेरी कॉपी है वो। मुझे नहीं पता। टाइम हो गया, निकलो रे। फिर से टॉप करूंगी। सर तुम रिजल्ट के टाइम में मेरे पास में क्यों आती हो? सर मेरी बात नहीं सुनना मेरे को। ला 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 ला। सर! अरे मेरे को तुम्हारी बात ही नहीं सुनना, हर बार बनोट दे देती हो। अरे सर इस बार मैं चेक लाई हूँ, मैं आपको पूरे 10,000 का चेक दे रही हूँ। इतना सस्ता समझा है मेरे को। और 1 0 बढ़ा दूंगी तो पूरे 1 लाख रुपए का चेक। सर अब तो पास कर दोगे ना? कड़ा खाए। डायरेक्ट आपके बैंक पे पैसा आएगा। बस नोट का टेंशन नहीं अब। अरे बच्चों इस बार भी टॉप किया सिमरन ने, तो बजाओ ताली। ये मस्त बैंक जाऊंगा, 1 लाख रुपए निकालूंगा। अबे इसमें तो साइन ही नहीं करी उसने। फिर चूना लगा दिया। पार्ट 4 के लिए कमेंट करें। हॉस्टल भेज देते हैं इसे, वैसे भी बोझ बन गई है हमारे ऊपर। फेलियर हो तुम, फेलियर। मुझे मर ही जाना चाहिए। सुनो मेरे पीछे ना कुछ गुंडे पड़े, अगर वो आए तो तुम इन्हें कहीं और भेज देना प्लीज, मैं इधर छुपा हूँ। सुनो तुमने एक लड़के को नीले कुर्ते में कहीं जाते हुए देखा है क्या? वो उधर गया है, उधर। आज अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं जिंदा नहीं होता। थैंक यू। और हाँ, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, हमें भगवान पे भरोसा रखकर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और कभी कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। वो सही बोल रहा था, मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर उसने मुझसे हेल्प नहीं मांगी होती तो शायद आज मैं गलत स्टेप ले लेती। मुझे उसे थैंक्स बोलना चाहिए। कहाँ गया वो रहा। अरे आया तो यहीं पे था, कहाँ गया वो? पता नहीं कहाँ चले गया। 1 मिनट, उसे कैसे पता था कि मैं गलत स्टेप लेने वाली हूँ? और वो कहते हैं ना, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएगा। इसका मतलब पता नहीं किस रूप में आकर सच में आप कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते हैं। ये है विजय, ये प्रिंसिपल का बेटा है, और ये है सिमरन, इस क्लास की न्यू स्टूडेंट, और पूरा स्कूल विजय से डरता है। तुम उसे मार क्यों रहे हो? लगता है तुम क्लास में नहीं हो, ये प्रिंसिपल का बेटा है। अब मजा आएगा। हाँ, ये किसने लिखा बोर्ड पे? सर ये विजय ने किया। विजय ने? बच्चे भी किसी शरारतें करते हैं और तुम्हें बहुत चुगली आ रही है। और अगले दिन सिमरन के आते विजय उसे भी तंग करना शुरू कर देता है। सर वो विजय ने मेरे ऊपर कचरा डाल दिया। सिमरन इतनी सी बात पे कोई शिकायत करता है क्या? जाओ निकल जाओ क्लास के बाहर। और इस बात पर सिमरन वहाँ से रोककर चले जाती है। वैसे सिमरन मुझे तुमसे सॉरी कहना है। ये लो सॉरी। इस थप्पड़ का बदला तो मैं लेकर रहूंगा। ये है सिमरन, जिसका हाल ही में न्यू एडमिशन हुआ है, और ये बहुत ही ज्यादा सिंपल और सीधी लड़की है। ये है विजय, ये प्रिंसिपल का बेटा है। ये इतनी दादागिरी करता है कि इसके डर से सारे बच्चे स्कूल छोड़कर भाग जाते हैं। वहीं सिमरन पढ़ने में तो एकदम टॉपर है, पर गेम्स एंड स्पोर्ट्स में बिल्कुल 0। दूसरी तरफ विजय का पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्स में तो वो चैंपियन है। सिमरन बहुत ही डरपोक लड़की है, जो छोटी छोटी सी बातों पर रोने लग जाती है। वहीं विजय सबको रुलाता है, यहाँ तक कि उसे सर से भी डर नहीं लगता है। लगता है ये न्यू स्टूडेंट है, आज इसके स्कूल के पहले दिन को ही आखिरी दिन बना देते हैं। हाँ, तुम्हारा चश्मा नंबर का है क्या? इसमें तो बहुत क्लियर दिख रहा है। फिर तो तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। ये मैंने डर के मारे क्या बोल दिया? सीधा प्रिंसिपल के बेटे से पंगा ले रही हो। मेरा चश्मा। तुमने जो मेरी इंसल्ट करी है ना, अब मैं तुम्हें रोज टॉर्चर करूंगा और तुम चाहकर भी ये स्कूल नहीं छोड़ पाओगी। सर मुझे इस स्कूल में नहीं पढ़ना है। क्या करना है विजय इसका? ये कहीं नहीं जाएगी। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।
बच्चों, राखी पर तुम सबके भाई बहन आ रहे हैं ना? हाँ सर मेरे भैया तो लंदन से आ रहे हैं। सर मेरी दीदी भी डॉक्टर है, वो भी आ रही है। सर मेरे भैया पूरे 5 साल बाद आ रहे हैं और जब वो आएंगे ना तो आप सब उन्हें देखते ही रह जाओगे। क्यों, वो हीरो है क्या? वो तो पूरे देश के हीरो हैं। आर्मी ऑफिसर है मेरे भैया। मतलब हमारे स्कूल में आर्मी ऑफिसर आएंगे? भाई अब 2 दिन से मेरे कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? आप राखी पर आओगे ना? बहन, हम राखी नहीं मना पाएंगे। पर मैंने मेरे सारे दोस्तों को कह दिया है। कह रहा हूँ ना। अगर इस बार आप राखी पे नहीं आओगे ना तो मैं आपको कभी राखी नहीं बांधूंगी। सर ये मेरे भैया। वैसे सिमरन, तुम्हारे भैया कब आएंगे? सर बस आते ही होंगे। भैया तो फोन भी नहीं उठा रहे, पता नहीं आएंगे कि नहीं। सिमरन, तुम्हारे भैया? हाँ जय हिंद। हाँ जय हिंद। भैया ये कैसे हुआ? बहन, वो जंग के दौरान मेरे दोनों हाथ चले गए। अगर आप इस बार नहीं आए ना तो कभी राखी नहीं बांधूंगी। चल सर को डराते। अपनी जगह पर जाओ। सर ने तो कुछ बोला ही नहीं। लंच हो गया? सर चलो लंच करते हैं। मेरा मन नहीं है। अरे चल तू तो। सर अब सुबह से बहुत उदास दिख रहे हो, क्या हुआ है आपको? बेटा, बचपन में मेरे बेटे ने कहा था, पापा मैं बड़ा होके बहुत बड़ा वकील बनूंगा और बहुत बड़ा घर बनाऊंगा, उसमें अपन साथ में रहेंगे। पर आज जब वो वकील बना। निकलो यहाँ से, मुझे नहीं पता, निकलो यहाँ से। क्या? सिमरन, कोने पे? तुमने अपने पापा को घर से बाहर निकाल दिया? हाँ तो? जब तुम बचपन में गिरे तुम्हारे पापा ने तुम्हें उठाया था, तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा वकील बनाया। कल को जब तुम्हारा बेटा तुम्हें घर से बाहर निकालेगा ना तब तुम्हें उनका दर्द पता चलेगा। पापा मुझे माफ कर दो। विजय, हाँ? मैं तुम्हें इस स्कूल से निकाल रहा हूँ। ना इसे पढ़ना आता है, ना इसे बोर्ड का कुछ दिखाई देता है। सब सब्जेक्ट में फेल होता है, 0 एक नंबर का 0। निकल जाओ यहाँ से। सर बस कल पेंटिंग कंपटीशन में इसको पार्टिसिपेट करने दीजिए। ठीक है। चलो बच्चों, सब ड्राइंग बनाना स्टार्ट करो। यस सर। अरे तुम शीट और कलर्स नहीं लाए? ये लो मेरे कलर्स और शीट। ये क्या बना रहा है? बच्चों, सब अपनी अपनी ड्राइंग दिखाओ प्रिंसिपल सर को। सर ये देखो। विजय, सिमरन, इसकी ड्राइंग लेके आओ इधर। हाँ? चोर कहीं के मेरे ऑफिस से पैसे चुराए तुमने? नहीं सर, मैंने नहीं चुराए। बैग में ही पैसे होंगे। देखा, ये रहे पैसे। निकल जाओ मेरे स्कूल से। हमारे सर चोरी नहीं कर सकते। उन्होंने चोरी की भी नहीं है। तुम्हें याद है उस दिन? विजय, क्लास में फोन चलाते हो? सर ने मुझे मारा था ना, इसलिए मैंने प्रिंसिपल सर के पैसे सर के बैग में रख दिए और उनका नाम फंसा दिया। विजय तुम्हें उन पे गलत इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। ठीक है ना, एक सर जाएंगे तो दूसरे आ जाएंगे। इतना शोर क्या लगा रखा है क्लास में? हाँ? अपनी अपनी बुक्स निकालो। सर दुख रहा है यार। विजय, क्लास में सो रहे हो? हाँ? अरे नहीं सर, मैं सो नहीं रहा था। स्टूपिड। बेटा विजय, पढ़ाई पे ध्यान दो। सबने अपनी फीस भर दी? सर मैं फीस नहीं लाई। क्या फ्री में पढ़ने आते हो स्कूल? गरीब कहीं के। सर वो मैं फीस नहीं लाई। कोई बात नहीं बेटा। हाँ, मेरे पैसे कहाँ गए? सर वो, अरे मेरे गिर गए थे। हाँ? अरे सर ये पैसे आपके हैं क्या? नहीं बेटा, ये मेरे पैसे नहीं है। पुराने सर कितने ईमानदार थे ना। ये अपने सर गंदे क्यों हो गए? तुमने सर के हमशक्ल को देखा है क्या? नहीं तो। ये देखो। पर अपने सर के तो कितने अच्छे बाल हुआ करते थे ना। पता नहीं कहाँ से टकला होने का शौक चढ़ गया। रात हो गई, अभी तक छुट्टी क्यों नहीं हुई है? पर अभी रात कहाँ हुई है? तो ये चांद क्यों निकला है? बहुत हो गया बच्चों। तुम्हें पता है सर के बेटे के कैंसर की वजह से सारे बाल झड़ गए थे, इसलिए सर ने भी अपने सारे बाल कटवा लिए। चुप हो जाओ प्लीज। आपके होते हुए बच्चे कितना शोर मचा रहे हैं। अगर आपसे बच्चे नहीं संभल रहे तो चले जाइए आप यहाँ से। चौथा सर भी गया। आप कौन से सर आएंगे? तो बच्चों, इस क्लास को अब से मैं पढ़ाऊंगा। ये सर पढ़ाएंगे। ये सर को भी परेशान करते, ये लो। छोड़ो ये सब, बुक्स निकालो। सर थोड़ा साइड हो जाओ ना। सर थोड़ा और साइड हो जाओ ना। सर थोड़ा और बाहर निकल के क्लास से ही बाहर चले जाओ। अरे यार सर तो अपने से परेशानी नहीं हो अब रही। मैं कुछ करता हूँ, देखना। सर अरे ये तो प्रिंसिपल सर का था। ये टूटने की आवाज कहाँ से आई? ये मेरा कीमती ग्लोब किसने तोड़ा? सर ये मुझसे टूट गया था। क्या? इसका भुगतान भी आपको ही करना पड़ेगा। आप मेरी सैलरी में से काट लेना। अरे सर। नहीं सर, ये मुझसे टूटा था। सॉरी सर, अब हम आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। सॉरी सर।